लगभग 1 साल पहले मैंने ये आईफोन 16 खरीदा था और इससे मुझे बहुत सारी खुशी और बहुत सारे गम भी मिले। आज के वीडियो में सारी खुशी और गम आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप आईफोन पे एक बड़ा खर्चा करने की सोच रहे हो तो रुकना है या आगे बढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले खुशी, क्योंकि कभी खुशी कभी जो खुशी पहले आता है। तो भाई सबसे पहले खुशियां बता देता हूं कि कितनी अच्छी मिलती है। सबसे पहली खुशी जो आपको मिलेगी ना एक आईफोन खरीदने के बाद, वो होगी आईफोन है भाई, आईफोन है। शो ऑफ में मजा आ जाता है, आपको खुद एक बेटर फील करता है क्योंकि आप एक बड़ा सा फोन एक महंगा सा फोन एक्चुअली अपने पास रखते हैं। और हाँ, एक्चुअली अटेंशन मिलती है अगर आपके हाथ में एक आईफोन हो। अब दो प्रकार की अटेंशन मिल सकती है, एक कि भाई ये अमीर है और दूसरा कि ये दूसरी सबसे बड़ी खुशी कि कैमरा बहुत जबरदस्त है। अगर आप वीडियोग्राफी करते हो, रील्स बनाते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते हो मेरी तरह, या कुछ भी करते हो, तो मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई वीडियो में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। किसी से भी कंपेयर कर लोगे इसी प्राइस बजट में तो भी आपको आईफोन के कैमरास वीडियोग्राफी के लिए ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। हीटिंग इशू नहीं होते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक आप बड़ी बड़ी वीडियो बना सकते हैं, 4K में शूट करते हैं, 60 FPS पे शूट कर सकते हैं, तो ये काम ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। प्लस अगर आप फोटोग्राफी भी कर रहे हो तो काफ़ी नेचुरल फोटो निकल कर आती है। कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जाकर देख लेना, S24 के साथ किया है मैंने। बाद में आप एडिटिंग वगैरह करके फोटो को बहुत अच्छा एनहांस कर सकते हो। तो कैमरे के मामले में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं होंगे। अब 16 की बात करें तो 48 और 12 का सेटअप आता था, 17 में दोनों 48 मेगापिक्सल कैमरा दे दिए और फोटो क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ आपको मिलेगी डिस्प्ले। हाँ, 60 हर्ट्ज वाली बात जो है वो आपको बाद में मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से गम में। लेकिन अभी खुशी की बात करें तो यार डिस्प्ले सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मूवीज़ देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। मूवीज़ में जो कलर्स है बहुत पंची दिखाई देंगे। आप लो लाइट में हो या फिर धूप में बैठे हुए हो और वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ब्राइटनेस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। आपको कभी भी कलर्स फेड होते हुए नहीं दिखेंगे। हर एक कंटेंट को सही तरीके से, चाहे नेटफ्लिक्स चला लो, हॉटस्टार चला लो या प्राइम वीडियो चला लो, यूट्यूब पे HDR10 का कंटेंट देख लो, सब कुछ एकदम सीमलेसली बहुत ही अच्छे से चलेगा और कलर्स आपको पंची लगेंगे। तो मूवीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छा डिस्प्ले है। अब मल्टीटास्किंग में आप इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन एंड्रॉइड में कभी भी नहीं देख सकते हो। आपको ऐप किल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बैकग्राउंड में चला सकते हो। अभी नया अडैप्टिव पावर मोड लॉन्च कर दिया है भाई एप्पल ने iOS 26 के साथ। iOS 26 का दुख अलग है, वो भी हम आगे बात करेंगे। बट हाँ, एडेप्टिव पावर मोड में बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन होता है और बैटरी भी ज़्यादा चलती है और आपके फ़ोन में बैकग्राउंड एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होती हैं। तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशन चलाने में तकलीफ नहीं जाती। एक टाइम पे मल्टीपल नहीं चला सकते, वो एक स्प्लिट स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है वो। मल्टीटास्किंग में हीटिंग का इशू आपको नहीं मिलेगा। आप 6-7 एप्लीकेशन स्वाइप करके, मतलब लास्ट में कभी आपने शायद 3 दिन पहले कोई एप्लीकेशन खोली होगी, वापस खोलेंगे और बैकग्राउंड में अगर वो चल रही थी तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी, फटाक से खुलेगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। एक और चीज़ जो शायद आपको कितने भी एंड्रॉइड फ़ोन्स देख लो, कितने भी हाई एंड एंड्रॉइड फ़ोन्स देख लो, वो नहीं मिल सकती, वो है आईफोन की तरह स्पीकर्स। अब आउटपुट देख लेना, S24 से क्या S25 अल्ट्रा के साथ आप कंपेयर कर लेना आईफोन 16 या 15 को भी, आपको जो थ्रो है आवाज़ का वो बहुत अच्छा मिलेगा, लाउडनेस अच्छी मिलेगी, क्वालिटी साउंड की बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब अगर आप कोई फ्री वाला म्यूज़िक एप्लीकेशन चलाओगे तो शायद तकलीफ हो जाए, लेकिन और एक जो बहुत अच्छी खुशी की बात है, देखो यार, कनेक्टिविटी। मैं आईफोन 16 के मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आईफोन वालों को ये पता है कि नहीं, लेकिन जो लोग एंड्रॉइड और आईफोन दोनों चलाते हैं उनको पता होगा कि यार नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। इसमें हमेशा टावर थोड़े कम ही दिखते हैं। पर मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि भाई एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टिविटी कैसी है। एयर ड्रॉप सच में बहुत अच्छी चीज़ है और मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ जो आईफोन लेने की कोशिश करता है कि अगर आपको आईफोन ही लेना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट आप अपने पास रखने वाले हो, तो थोड़ा गलत सोच रहे हो। शुरू करो मैकबुक से। अगर एप्पल के इकोसिस्टम में आना ही है तो अगर मैकबुक चला रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा एक चीज़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप इकोसिस्टम बिल्ड करते जाते हो और आईफोन में भी सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। कनेक्टिविटी इसके प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप पास में रखोगे, इसका कैमरा अपने कंप्यूटर से यूज़ कर पाओगे, इस फ़ोन को अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर पाओगे, एयर ड्रॉप बहुत अच्छे से हो जाएगा, फाइल शेयरिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्लाउड शेयरिंग, नोट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करता है। तो कनेक्टिविटी में एप्पल का कोई भी तोड़ नहीं। आप कितना भी अच्छा बोल रहे हैं कि भाई विंडोज़ और एंड्रॉइड साथ में काम कर रहे हैं, बट वो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। इवन आप गूगल पे चले जाएंगे तो आपको इंटरनेट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, जो इसमें नहीं पड़ती है। मैकबुक और आईफोन बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। और सिंस मेरे पास एक मैकबुक M1 था और मैंने फिर ये लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारी कनेक्टिविटी के इश्यूज थे एंड्रॉइड के साथ जो मेरे सॉल्व हो गए। अब ये सारी चीज़ें सुनकर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यार इतने पैसे सिर्फ इन चीज़ों के लिए शायद नहीं दिए जा सकते।
लेकिन हाँ, अब गम भी सुन लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो गम में सबसे पहले आती है स्टेबिलिटी। 2 साल पहले तक लोग आईफोन लेना चाहते थे क्योंकि ओएस बहुत ज़्यादा तगड़ा था, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा ईजी थे। लेकिन आपने एक चीज़ सुनी होगी जो एप्पल बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं कि iOS 18 में बहुत सारे बग्स थे, और उसके बाद से जितने भी अपडेट्स आए हैं ना, आप iOS 26 ले लीजिए, ये तो बगिएस्ट है। मतलब इतने ज़्यादा बग्स हैं, इतने ज़्यादा लैग होते हैं चीज़ें, इतने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप खुद, मैंने खुद वीडियो बनाया और आप खुद भी बहुत सारे लोगों से टेक रिव्यूअर के वीडियोस देख सकते हो जो बोल रहे हैं कि भाई अपडेट ही मत करो अभी, क्योंकि एक बार स्टेबल अपडेट पे आपने अपडेट कर लिया तो उसके बाद डाउनग्रेड भी नहीं कर पाओगे। वहीं एंड्रॉइड से एप्पल पे स्विच करना इसलिए ईजी था क्योंकि इसका ओएस बहुत ज़्यादा तगड़ा था, जबकि अब एंड्रॉइड अगर देखोगे तो बहुत ही क्लियर और बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रहा है, और एप्पल कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए जा रहा है अपनी नई अपडेट्स के साथ, लेकिन शायद उन्हीं की वजह से बग्स बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। दूसरा है बैटरी लाइफ। अब यार ऐसा नहीं है कि मैं अभी iOS 26 के बाद परेशान हूँ। एंड्रॉइड से अगर आप iOS पे आते हो तो आपको हर एक फ़ोन में बैटरी कम लगेगी, बैटरी साइज़ कम होता है, चार्जिंग स्लो होती है और चलती भी कम है, रन टाइम बहुत कम होता है। 16 में मुझे तकलीफ कम थी पहले, तो जब अपडेट 18 था तो मैं सह लेता था, लेकिन 26 होने के बाद बहुत ही कम रन टाइम मिलता है, डिस्प्ले ऑन टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, जिसकी वजह से बार बार फ़ोन चार्ज करना पड़ता है। तो बैटरी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आईफोन 17 भले ही नया है, लेकिन iOS 26 के साथ आता है और उसमें भी बैटरी आपको उतनी ज़्यादा सही चलती हुई नहीं दिखाई देगी। मे भी आपके एक्सपेक्टेशंस भी बैटरी से नहीं होंगे, लेकिन ये चीज़ याद रखिए। तीसरा गम है भाई 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। मैंने डिस्प्ले बोला, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे, मूवी वगैरह देखने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब आप डेली ऑपरेशन करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि यार 60 हर्ट्ज एक्चुअली थोड़ा सा स्लोअर है। आप अगर 120 हर्ट्ज अभी चलाते तो आपको सीधा डिफरेंस दिख जाएगा। 60 हर्ट्ज में भी आदत पड़ जाती है, मेरी पड़ी हुई। लेकिन जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ ना, तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि उसके अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे दिया। तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले खरीदा, जो कि मुझे अब थोड़ा तकलीफ देता है। और हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन दे दिया 17 के अंदर। तो और सबसे बड़ा गम भाई, अगर आपका सराउंडिंग एंड्रॉयड यूज़र है ना, तो आप कितना भी बड़ा, कितना भी महंगा प्रो मैक्स ले लेना, लेकिन आपको AI टॉन्ट्स मिल जाएंगे। अभी तक एप्पल पिछले 1 साल से AI पे काम कर रहा है और अभी तक AI बीटा ही मिला हुआ है, आपको एक प्रॉपर AI नहीं दिया, जबकि सैमसंग तो अपने AI के साथ मचा रहा है, धूम मचा रहा है। तो ये आपको जो टॉन्ट सुनने मिलेंगे, और आप कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो कि आपके पैसे सही जगह पर लगे हैं, जब तक आप सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए इस फ़ोन को नहीं लेते हो। तो अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत सारी खुशी, बहुत सारे गम हैं, लेकिन इतने पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका वीडियो पर्पज़ से काम है तो आप आईफोन पे जा सकते हैं, वरना सिर्फ होल्ड करना है, फ़ोन चलाना है, या फिर आपको मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं, तो एंड्रॉइड काफ़ी हद तक बेटर है। तो मेरे एक्सपीरियंस ये थे। अगर आपका इकोसिस्टम बना हुआ है तो आप बिल्कुल उससे बाहर नहीं जा सकते, तकलीफ हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं बना है तो आप फर्स्ट प्रोडक्ट अगर आईफोन की तरह लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि रुक जाइए, थोड़े पैसे सेव भी हो जाएंगे और एक अच्छा फ़ोन भी आप ले पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।